किशोर के ढाबे का आज मुहूर्त होता है, जिसमें उसके माता पिता और गांव के कई लोग शामिल होते हैं। हाँ भाई, हो गया सपना पूरा अब तो तेरा। सच में पिछले 5 सालों में इसी की तैयारी कर रहा था तू। पहले तूने होटल मैनेजमेंट करी, फिर नौकरी करी और वो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर तू यहाँ आ गया। ये तो वैसे भी खोल सकता था बिना पढ़ाई किए। वो संपर्क को देख, बिना कुछ किए ढाबा खोले बैठा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसलिए पापा, क्योंकि यहाँ कोई और ढाबा कभी खुला ही नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, खुला तो था एक, कई साल पहले खुला था राजू का ढाबा। अरे पापा, उस संपर्क के ढाबे का खाना ना इतना भी बढ़िया नहीं है, बस तेल भरा होता है उसके खाने में। अच्छा, तो तू क्या देगा भाई, है? जरा वो बता दे। मैं तो खिलाऊंगा जैसे ग्रिल्ड कॉटेज चीज, लेंटिल्स, स्पिनच वगैरह। अरे अरे रुक जा बेटा रुक जा। अरे हिंदी में बोल, क्या खिलाएगा? अरे मतलब दाल, पनीर और भी कई सारी चीजें। चलो बढ़िया है, आप बस अपना आशीर्वाद दो ताकि सारा काम ठीक से हो। वो तो हमेशा ही तेरे साथ है बेटा। किशोर का ढाबा अंदर से काफी साफ सुथरा था। बाहर खड़े कई लोग फीता कटने के बाद अंदर तो आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अरे ये कैसी दाल है? सच में निरा पानी है, ना नमक ना मिर्च। अरे यहाँ आना बेटा। किशोर उनके पास आता है। जी बताइए काका। अब बेटा, असल में कुछ अलग तरीके की दाल बनाई है क्या ये? और दाल भी अलग डाली है। अरे उड़द की दाल काकी है और सिर्फ जीरे नमक और मिर्च में पकी है, जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है। किशोर वापस चला जाता है। अरे क्या मरीजों का खाना है ये? आज की बात नहीं आएंगे इस पे। वहीं किशोर के इस नए ढाबे की खबर अंबर चौधरी के कानों तक भी पहुंच जाती है, जिसका ढाबा कई सालों से गांव में था। अरे पिंटू, सुना है नया ढाबा खुला है कोई? हाँ, एक वो चौपाल के पास खुला है। जरा देख कर आते हैं शाम को एक बार कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है पापा। अरे सुबह इतने लोग आए, फिर एकदम से कोई भी नहीं। तभी अंबर और उसका बेटा पिंटू वहां आते हैं। हाँ भाई, मुबारक बेटा जी। नमस्ते काका। मैं तो बस देखने आया था तेरा ढाबा, पर पहले ही दिन ढीला मामला नजर आ रहा है। हाँ जी, वो नया नया है ना, पर चल पड़ेगा थोड़े दिनों में। और उसकी आंखों में आंख मिलाकर उसे तीखी नजरों से देखने लगता है। बेटा जी, बहुत फूल हमने चमन में खिलते और मुरझाते देखे हैं, तो हवाओं के रुख से थोड़ा संभल के रहना। पर पापा, पहले ही दिन में हालत देखो, ये फूल तो एक हवा के झोंके में ढह जाएगा। चल कोई ना बेटा, ऐसी छोटी मोटी गलती तो सबसे होती है, पर तो समझदार है, सीख जाएगा। अंबर और पिंटू छाती तानकर वहां से चले जाते हैं और किशोर चुपचाप उन्हें खड़ा देखता रहता है। तभी उसकी दुकान पर कुछ गरीब लोग आ जाते हैं। बेटा, पूरा दिन हो गया है, हम सब ने कुछ नहीं खाया है। अरे आइए ना काका, बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। सब लोग नीचे बैठने लगते हैं। अरे अरे काका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठिए। वो सभी लोग एक दूसरे की ओर दिखने लगते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान तुम्हारा खूब भला करे बेटा। चुप चुप जिए तू लल्ला। किशोर उनके सामने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लेता है। किशोर रात को वापस घर आकर अपनी माँ और पिता को सारी बात बता देता है। अरे तू डर मत, तू नया है इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ है कि कहीं उसका धंधा ठप ना पड़ जाए। हाँ, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रख।
किशोर अपने ढाबे पर जा रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उसकी नजर अंबर के ढाबे पर पड़ती है, जहाँ सुबह सुबह खूब चहल पहल होती है। इसका ढाबा इतना चलता कैसे? किशोर एकदम से कुछ बेचैन सा हो जाता है और धीरे से उनके ढाबे की रसोई के पास चला जाता है और देखता है कि उनकी रसोई बहुत गंदी हो रखी है। अरे, इतनी गंदगी! तभी पीछे से पिंटू आ जाता है। अरे खाना बनाना सीख रहे हो क्या भाई? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। हाँ, और यूं ही देखते ही रह जाओगे भैया। किशोर ये सुनकर एक बार फिर से कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान उनके ढाबे पर बैठे कुछ ग्राहकों पर चला जाता है। अरे ये तो वही है जो कल मेरे ढाबे पर आए थे। किशोर चुपचाप अपने खाली ढाबे की ओर देखता रहता है। अगर ये नहीं चला तो पापा को क्या जवाब दूंगा? अच्छी भली नौकरी छोड़ दी मैंने सपने के लिए। तभी वही गरीब लोग एक बार फिर उसके ढाबे पर आ जाते हैं, लेकिन अब की बार उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। माफ करना भाई, वो ये लोग भी। अरे कोई बात नहीं, आ जाइए, सबके लिए बहुत खाना है। धन्यवाद भैया। किशोर रसोई का कोना कोना बिल्कुल बारीकी से साफ कर रहा होता है। तभी किसी बर्तन गिरने की आवाज से उसके कान झनझना जाते हैं। किशोर एकदम से पीछे की ओर पलटता है, लेकिन सामने सिर्फ एक बड़ा सा पतीला जमीन पर गिरा उसे नजर आता है। अरे ये कैसे गिरा? किशोर उस पतीले को झुककर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस खड़ा होकर सामने की ओर देखता है तो पसीने की एक बूंद तुरंत उसके माथे पर आ जाती है। बेटा जी, ऐसे कैसे ढाबा चलाओगे? कौन हो आप? अरे बेटा डरो मत। आप हो कौन? सब बता दूंगा बेटा, पर पहले शांत तो हो जाओ तुम। किशोर धीरे धीरे शांत होता है। अब ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन? मैं हूँ राजू, इस गांव में रहा करता था और मेरा भी ढाबा हुआ करता था कभी यहाँ। एक मिनट, आप वो राजू ढाबा वाले राजू हो क्या? आपके बारे में तो पापा ने मुझे कई बार बताया। हाँ वही वाला। आप भूत बन के यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन 2 दिन से देख रहा हूँ कि तुम अपने ढाबे पे क्या बनाते हो और कैसे देते हो, कितने साफ सुथरे तरीके से काम करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या फायदा, कल दोपहर से मुश्किल से 5 लोग भी नहीं आए। अब बेटा, धंधा करने से पहले ये देखो कि आसपास के लोग वहाँ के कैसे हैं, उन्हें क्या चाहिए। धंधा सफल वो नहीं होता जहाँ मालिक अपने मन की चीजें लोगों को देना चाहता है। धंधा कामयाब वही होता है जहाँ वो लोगों को उनके मन की चीजें देता है, समझे? मतलब? अरे मतलब ये कि तैयार तो इतनी चीजें कर दी लोगों के लिए, पर एक भी चीज ऐसी नहीं है यहाँ जो लोगों को चाहिए हो। अरे ये देसी लोग हैं गांव के बेटा जी, इन्हें चाहिए घी में डूबी रोटी, तड़के वाली दाल, शाही पनीर, पालक पनीर। और तुम क्या दे रहे हो? पालक और मक्के के दाने। पर ये सभी सेहत के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्हें ये खाना चाहिए। बेटा जी, ये गांव के लोग हैं, इनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए इनके खेत बहुत हैं। बेटा सारे लोग ज्यादातर यहाँ किसान और मजदूर हैं, पूरा दिन वो मेहनत करते हैं, तो उनको चाहिए पूरा आहार। तुम अपने नहीं, इनके दिमाग से सोचो जरा। किशोर कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। क्या हो गया? वो मुझे घर जाना है, घर जाके सोचता हूँ इस बारे में।
किशोर बिना कुछ कहे वहां से अपने घर चला जाता है। बात तो उन्होंने ठीक कही। किशोर सुबह जल्दी उठकर अपने ढाबे पर चला जाता है और जाकर रसोई में इधर उधर देखने लगता है। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? अरे भगवान, अरे बता के आया करो चाचा। अच्छा जी मास्टर साहब, अच्छा। दरअसल मैंने सोचा जो आपने कल बोला था ना, पर अगर मैं ये सब चीजें बनाता भी हूँ तो लोग मेरे ढाबे पर क्यों आएंगे? मुसम्मा के ढाबे पे ये सभी चीजें बन तो रही हैं, मैं क्या अलग दूंगा उन्हें? अलग होगा स्वाद और सादा बन। उसके ढाबे पर एक तो गंदगी में खाना बनता है और आधा सामान तो मिलावटी इस्तेमाल करता है पैसे बचाने के लिए। तो तुम उन्हें शुद्ध और स्वादिष्ट खाना दोगे बेटा, जिससे कि उनकी सेहत को भी फायदा होगा, जो कि तुम चाहते ही थे। पर कैसे? शुद्ध घी में बनाया खाना, एकदम स्वादिष्ट। दिन भर की मेहनत के बाद जब कोई किसान आए तुम्हारे ढाबे पर तो आहार पूरा मिलना चाहिए उसे। हाँ, सही कहा आपने। तो फिर अभी से शुरू कर देता हूँ। पर कोई एक चीज तो होनी चाहिए ना जो मेरे ढाबे की खासियत हो, समझ रहे हो? अरे होगी भाई होगी। क्या? पालक पनीर। किशोर ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद, अरे कंजूसी मत कर और घी डाल, वे अपने आप बचा लेंगे अपने खेतों में। पहले तो बेटा जी तुम रोटी खाओ और जान लगाओ थोड़ी। देखो अभी भी आधे टुकड़े साबुत हैं। हे भगवान, आपने तो पसीने निकलवा दिए। तो बेटा जी ऐसे ही पसीने बहाकर चलेगा ये ढाबा। हाँ, थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। क्या फायदा, नाम तो वैसे ही बदनाम हो रखा है, तो कौन ही आएगा आज भी। अरे तो बाहर जाओ और खींच के लाओ। कौन है? अरे और नहीं तो क्या मैं? ढाबा तुम्हारा ही है ना। पर मैं बोलूंगा क्या? अरे पहले बाहर चलो, फिर मैं बता दूंगा। किशोर बाहर जाकर इधर उधर देखने लगता है। अरे आप रोक किसी को, मुझे शर्म आ रही है। अरे भैया शादी के लिए हाथ नहीं मांगना है तुम्हें, बस अंदर आने के लिए बोलना है। और बता तो मैंने दिया ही है, क्या बोलना है? किशोर तभी जाकर वहाँ से गुजरते कुछ लोगों को रोक लेता है। अरे भाई साहब आइए ना, नया ढाबा खुला है, बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाइएगा। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा खाना तो बहुत फीका होता है। हाँ, अरे अब नहीं है, सब बदल दिया भाई। अब एकदम शुद्ध देसी घी से बना खाना आपको मिलेगा, जैसे कढ़ाई पनीर और पालक पनीर तो हमारे यहाँ का खास है। आप एक बार आके देखिए तो सही। अरे भैया एक क्या कहते चले क्या? ठीक है भैया, आ रहे हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं। अब बताओ भाई साहब, क्या लगा दूं आपके लिए? अरे भैया अभी पालक पनीर ही बना दो, जो तुम कह रहे हो ना खास है तुम्हारा। भैया मेरी तो दाल तड़का कर देना और 8 रोटी बढ़िया घी मार के भैया। अभी लाया। किशोर तभी उन लोगों का खाना परोस देता है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। कैसा भाई साहब खाना? अरे भैया कमाल का पालक पनीर बनाया आपने तो, मजा ही आ गया। वाह, सच में भैया बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आपने, मजा ही आ गया। भाई साहब मैं तो कल अपने पूरे परिवार के साथ आने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया खाना है। अरे आपका जब दिल करे तब आना। सब लोग एकदम खुशहाल होकर वहाँ से जाने लगते हैं और किशोर एकदम खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह, तो कहा था ना बेटा जी, अब बस यूं ही लगा रहे मेहनत से और देख कैसे काम चलता है तेरे ढाबे का। वैसे एक बात बताइए, आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम लायक हो उसके बेटा। तुम्हारा खुद का धंधा चाहे चला हो या नहीं,
लेकिन किसी गरीब को तुमने भूखा नहीं भेजा वापस। जितने भी लोग आए सबको दिल से खाना खिलाया। तो ऐसी नियत के इंसान की मदद करनी तो बनती है ना बेटा। किशोर ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। कुछ दिन बाद देखते देखते किशोर की मेहनत रंग लाती है और आखिरकार उसका ढाबा चल पड़ता है। भाई मेरा भी पालक पनीर और तंदूरी रोटी कर दो भैया। तभी वहाँ बैठे एक इंसान की आवाज आती है। अब भाई एक प्लेट पालक पनीर और कर देना भैया। अब भैया स्वाद ही आ गया भैया, आपके खाने में तो बहुत मजा आ रहा है। अरे अभी लाया भाई साहब। लेकिन उसके ढाबे की ये तरक्की पिंटू सामने खड़ा चुपचाप देख रहा होता है। अरे इसका ढाबा तो सही चल पड़ा। पिंटू तभी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पापा हम यहाँ ये सोचते रहे कि उसका ढाबा नहीं चलने वाला, और वहाँ देखो उसने बाजी मार ली। क्या? पर लोगों को उसका फीका खाना तो पसंद ही नहीं था। अरे सारा खाना बदल दिया उसने एकदम से। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे ग्राहक भी खा जाएगा वो। आप कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं बताता हूँ क्या करना है। वो सभी रसोई के अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी जोर से राजू की बस आवाज उन्हें आती है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। वो सभी डर कर इधर उधर देखने लगते हैं। कौन है मैं? कौन है यहाँ? अपने पिताजी को बोलियो कि अब ये पैतरे नहीं चलने वाले। जाओ भागो यहाँ से। वो सभी के सभी लोग तभी वहाँ से दुम दबा कर भाग जाते हैं। अगले दिन ये क्या हुआ? चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग आए थे लेकिन मैंने भगा दिया। कौन लोग? वही जिन्होंने मेरा ढाबा भी बंद कर दिया था। अंबर का बेटा और उसके साथ 2 लोग। पर वे क्यों आए थे? तुम्हारे खाने के सामान में मिलावट करने के लिए, ताकि तुम्हारे ढाबे का नाम गांव में बदनाम हो जाए बेटा। हाँ जब ढाबा खुला था तब उसके पापा मुझे धमकी भी देकर गए थे। यह पुरानी आदत है उसकी। तो आपका ढाबा उसने बंद करवाया था? हाँ, जब मैंने अपना ढाबा खोला था तो वो भी शुरुआत में खूब चला, लेकिन जब अंबर के ग्राहक कम हो गए तो उसने एक दिन न जाने कैसे मेरे खाने के सामान में मिलावट करवा दी, जिसकी वजह से लोगों को खूब दिक्कत आ गई। उन्होंने जाके मेरी फरियाद सरपंच से कर दी, और फिर मेरा सिर्फ ढाबा बंद नहीं हुआ बल्कि मेरे और मेरे परिवार को इस गांव से निकाल दिया गया। और गरीबी की हाय मुझे ऐसी लगी कि कुछ सालों में मैं भी। हे भगवान! पर चिंता मत करो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले तो उससे मैं बात करूंगा कि चाहता क्या है। अंबर बैठा है और उसका बेटा खड़ा है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पापा, वहाँ सच में कोई था। तभी वहाँ किशोर घुसाता है। हाँ भाई, बहुत शौक है दूसरों के ढाबे में घुसने का। ओए, तू अंदर कैसे आया? पहले ये बता कि तू अंदर कैसे घुसा। आगे से अपने बेटे को समझा के रखना, वरना अगर ऐसी हरकत करी तो अगली बार सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। किशोर बिना किसी की एक बात सुने वहाँ से वापस चला जाता है। तू तो कह रहा था कि तुझे किसी ने नहीं देखा, फिर उससे कैसे पता चला? अरे हाँ, तो सच में नहीं देखा था, पर मुझे नहीं पता ऐसा कैसे पता चला। कुछ भी हो, पर इस कल के आए छोरे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे ढाबे पे घुस के हमें धमका के चला गया। अब तो जा, इसे मैं अपने आप देख लूंगा। 24 घंटे उसके ढाबे पर नजर रखनी है, हर चीज पता करनी है। हो जाएगा मालिक। आप चिंता मत करो।
अगले दिन वो सब दिन रात अब किशोर के ढाबे पर बैठ उसकी निगरानी करने लगती हैं। कुछ दिनों बाद रात लगभग होने ही वाली होती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगता है, जहाँ राजू भी खड़ा है। काम बहुत बढ़ गया है, अब लगता है कि 2-4 लोग रखने पड़ेंगे काम पे। वो तो है ही, वरना अकेले संभलेगा नहीं तुझसे। थोड़ा बहुत हाथ आप भी बटा लिया करो। बेटा जी, गुरु शिष्य को राह दिखाता है, हाथ नहीं बटाता उसका। किशोर और राजू हंसने लगते हैं। उसी वक्त बाहर खड़े अंबर के वो जासूस अपने सामने का नजारा देख दंग रह जाते हैं। अरे भैया, अरे ये अकेले किससे बतिया रहा भैया? अरे भैया, हमें क्या पता। चलो, जो देख रहे हैं वही बता देते मालिक को होगा। क्या सच में? हाँ मालिक, हमने अपनी आंखों से स्वयं देखा। अब आएगा मजा। इन्हीं का इंतजार था। हाँ भाई, बहुत चला लिया ढाबा, अब इसे बंद करके चलता बन यहाँ से। ओहो, मैं तो डर ही गया। आखिरी चेतावनी है, फिर मत बोलियो कि मैंने बताया नहीं। मुझे सब पता है कि कौन सा भूतिया ढाबा चला रहा है तू। ये बात अगर लोगों को पता लगी तो कोई नहीं आएगा तेरे इस ढाबे पे। किशोर कुछ देर चुप रहता है। और अगर ये बात लोगों को पता लगी कि कैसे आपने राजू का ढाबा बंद करवाया और वही चीज आपके बेटे ने मेरे ढाबे के साथ करने की कोशिश की, तो फिर आपका क्या होगा? हाँ किया मैंने, और मेरे बेटे ने ये सब। और ये बात तेरी मानेगा कौन? कौन मानेगा? वक्त आने पे सब पता लग जाएगा। वो क्या कहा था आपने कि मेरे जैसे फूल खूब उगते और मुरझाते देखे, पर मैं फूल नहीं हूँ, पेड़ों पेड़। हाँ तो बस अपनी जड़ें कस के रखियो फिर, क्योंकि अब तूफान आने वाला है, तूफान। किशोर उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन किशोर अपने ढाबे पर सुबह खाना बना रहा होता है कि तभी एक इंसान वहां आता है। भैया किसो भाई, सरपंच जी ने तुम्हें पंचायत में बुलाया भैया। लेकिन क्यों? हाँ भैया, हमें ना पता, उन्हीं से पूछियो। ठीक है। किशोर अपने बगल में देखता है। उसी अंबर का किया धरा है सब। कोई नहीं। किशोर छाती तान कर वहां से चल देता है। तुझे पता है भाई किशोर, तुझे क्यों बुलाया है? नहीं जी। क्योंकि हमारे अंबर भाई का ये मानना है कि आप अपने ढाबे में टोना टोटका करते हो। जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं उन्हें आप देख सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो। ये सुनते ही सब लोगों की आंखों में डर छा जाता है। बिल्कुल झूठ है सरपंच जी। अरे बाकी के लोगों से पूछ लो। हाँ सरपंच जी, हमने देखा था इन्हें बात करते। हाँ सरपंच जी, यहाँ से रहते हैं। अरे कोई सबूत है इसका कि तुमने देखा था? हाँ भैया, हमने अपनी आंखों से देखी। सरपंच जी, ऐसे तो मैं कह दूं कि मैंने अपनी आंखों से अकबर को देखा था, आप मान लोगे? अरे हमें क्या पता, ये लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं। हाँ बात तो सही कही। अब मैं एक बात बताता हूँ जो आप सबको नहीं मालूम शायद। हाँ कौन सी बात? इन्होंने और इनके बेटे ने थोड़े दिन पहले मेरे खाने के सामान में मिलावट करनी चाहिए थी। इनका बेटा मेरी दुकान का ताला तोड़कर घुस आया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। और ऐसे ही इन्होंने बदनाम किया था राजू के ढाबे वाले राजू काका को, जिनको आप सभी ने गांव से बाहर निकाल दिया। अरे क्या सबूत है? क्या सबूत है? कुछ भी बोले जा रहा है। किशोर तभी अपनी जेब से एक फोन निकालता है। ये है मोबाइल, मेरे शहर वाले दोस्त ने मुझे तोहफे में दिया था। इसमें पता है लोगों की बातें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब? किशोर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करता है। सरपंच जी कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? बहुत है। किशोर उन्हें वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता है। अरे वाह, ये तो कमाल है ना? अब इसी में मैंने कल शाम को भी एक चीज रिकॉर्ड करी थी, सुनाओ? सुनाओ। किशोर पिछले दिन हुई अपनी और अंबर की बात उन सभी के सामने चला देता है। और अगर ये बात लोगों को पता लगी कि कैसे आपने राजू का ढाबा बंद करवाया और वही चीज आपके बेटे ने मेरे ढाबे के साथ करने की कोशिश की, तो फिर आपका क्या होगा? हाँ किया मैंने, और मेरे बेटे ने ये सब। और ये बात तेरी मानेगा कौन मानेगा? वक्त आने पे सब पता लग जाएगा। ये सुनकर सब गांव वाले चौंक जाते हैं। ओह, तो तूने किया था वो सब? अरे उस बेचारे निर्दोष
और उसके पूरे परिवार को हमने बाहर निकाल दिया और तू चुपचाप देखता रहा। अब तू निकल यहाँ से, जा यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंबर जी, जरा अपने ढाबे पे जाके देखिए, मैंने एक तोहफा भेजा है। अंबर तभी वहाँ से डर के मारे ही भाग जाता है। और अपने ढाबे को देखता है कि वहाँ कई सारे पुलिस वाले और सरकारी अफसर मौजूद हैं। पिंटू वहीं खड़ा रोने लगता है। अरे 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 क्या हुआ साहब? देखिए, हम खाद्य विभाग से हैं और आपके ढाबे पे हर सरकारी नियम का उल्लंघन हुआ है। आपके ढाबे पे ना कोई सफाई है और सभी चीजों की क्वालिटी एकदम खराब है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हम अभी से आपके ढाबे को सील कर रहे हैं। अरे अरे नहीं नहीं, अरे अरे ऐसा मत कीजिए। अरे वो सब लोग बिना अंबर की एक बात सुने उसका ढाबा सील करके वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारा कारनामा राजू और किशोर सामने खड़े चुपचाप देखते रहते हैं। बेटा कमाल कर दिया। इस न्याय के इंतजार में मैं न जाने कहां कहां भटका और अब मेरे जाने के इतने साल बाद मिला है मुझे न्याय, बस तेरी वजह से। काका, मेरा ढाबा आज जहाँ है वो सिर्फ आपकी वजह से है। आपने ही मुझे उस मझधार से निकाला और सही दिशा दिखाई। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता आपका। मन तो बड़ा कर रहा है तुझे गले लगाने का बेटा, अब पर कहीं किसी ने देख लिया तो किसी बाबा के पास न ले जाए फिर तुझे।